तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th बी हाई बुक की पोएम नंबर 6 जिसका टाइटल है नो मैन आर फॉरेन और बच्चों इसके पोएट हैं जेम्स क्रिकप। तो बच्चों नो मैन आर फॉरेन का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है। तो बच्चों फॉरेन का मतलब होता है विदेशी। क्या होता है बच्चों फॉरेन का मतलब विदेशी। तो यहाँ पर नो मैन आर फॉरेन का मतलब हो गया कि कोई भी व्यक्ति हमसे विदेशी या बाहरी या हमसे पराया नहीं है। और बच्चों इसके पोएट यानी कवि का नाम है जेम्स क्रिकप। तो बच्चों आप लोग इस पोएम के पोएट का नाम याद कर लीजिए, जैसे कि आप लोगों ने पीछे की पोएम्स के और पोएट के नाम याद कर लिए हैं, क्योंकि बच्चों आप लोगों को तो पता ही है कि ये एग्जाम में पूछे ही जाते हैं पोएम और पोएट का नाम। तो आप लोग इनको याद कर लीजिए, ठीक है बच्चों। और बच्चों यदि आप लोगों ने पीछे के लेसन्स और पोएम्स को रीड नहीं किया है तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उनको भी रीड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बच्चों हर एक चैप्टर को लाइन बाय लाइन बहुत ही आसान सी लैंग्वेज में आप लोगों के लिए तैयार किया है। तो आप लोग उनको भी तैयार कर लेना, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बच्चों बी हाई बुक की पोएम नंबर 6 जिसका टाइटल है नो मैन आर फॉरेन। उसके पोएट हैं बच्चों जेम्स क्रिकप। तो चलिए सबसे पहले बच्चों पढ़ते हैं हम लोग बिफोर रीड। और यहाँ पर देखिए कुछ चलेगा बच्चों एलोप्रेन, तो ये गया। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं बच्चों बिफोर रीड। तो आप लोगों को तो पता ही है बच्चों जो बिफोर रीड होता है वो हर पोएम और चैप्टर में दिया जाता है, ताकि हम लोगों को कुछ उसके बारे में पता चल जाए कि ये पोएम या ये लेसन किसके बारे में है। तो आप लोग भी बच्चों मेरे साथ पढ़ना शुरू कीजिए। Have you ever thought of some people as strange or other countries as foreign? तो यहाँ पर बच्चों इसका मतलब हुआ कि क्या आपने कभी कुछ लोगों को some people यानी कि कुछ लोगों को कभी आपने अनजान या अजीब सा पाया है, और क्या आपने बच्चों कभी जो विदेशी हैं उनको कभी विदेशी माना है, जो देश हमारे नहीं है, क्या आपने कभी उनको विदेशी माना है। आगे we have many ways of thinking of other people as different from us them they may belong to a different country or speak a different language। तो यहाँ पर बच्चों इसका मतलब हुआ कि we have many ways of thinking of other people as different from us। तो यहाँ पर बच्चों इसका मतलब हुआ कि हमारे पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि हम लोगों के बारे में सोचें कि वो हमसे अलग हैं, है ना। जैसे आप भी कभी सोचते होंगे कि ये मेरे से अलग है इस चीज में, या मेरे से अलग है इस चीज में। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिससे हम ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति या ये देश हम लोगों से अलग है, ठीक है। वो क्या हो सकते हैं बच्चों कि ये हमसे दूसरे देश में रहते हैं या ये दूसरी भाषा बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिनसे हम सोच सकते हैं कि ये लोग हमसे अलग हैं। आगे In this poem, however, the poet reminds us of the many ways in which we are all the same, for we are all human। तो यहाँ पर बच्चों पोएट कहते हैं कि इस कविता में जो कवि हैं वो हमें रिमाइंड्स यानी कि हमें याद कराते हुए कहते हैं कि हमें कई तरीके याद कराते हैं और कहते हैं कि वी आर ऑल ह्यूमन, और हम सभी लोग समान हैं क्योंकि हम सभी लोग मानव हैं। तो बच्चों इस अर्थ पर जितने भी मानव हैं वो सभी लोग समान ही होते हैं, बस हम ही लोग कुछ उन्हें अलग तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं कि ये ऐसे हैं वो ऐसे हैं। तो ये हमारी ही सोच है, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम पोएम को लाइन बाय लाइन रीड करते हैं और समझते हैं कि पोएट ने यहाँ पर हमें कितने तरीके बताए हैं कि हम सभी लोग जो ह्यूमन हैं, हम सभी लोग जो आदमी हैं, जो व्यक्ति हैं, वो सभी एक ही हैं, सभी समान हैं। तो पोएट ने बहुत सारे तरीके बताए हैं जिनसे पता चलता है कि हम सभी लोग समान हैं। तो चलिए बच्चों अब पढ़ते हैं पोएम को, और देखिए एक और बच्चों आप लोगों की रॉकेट जाएगा, ये गया सन। तो चलिए बच्चों अब हम लोग शुरू करते हैं पोएम को और देखते हैं कि हम लोग किस प्रकार समान हैं। तो बच्चों पोएट कहते हैं रिमेंबर no men are strange, no countries foreign, beneath all uniform a single body breathes like ours। आगे the land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie। तो यहाँ पर बच्चों पोएट कहते हैं कि रिमेंबर,
तो रिमेम्बर मतलब होता है बच्चों याद करना, है ना, याद रखना। तो यहाँ पर रिमेम्बर पहले है तो इसका मतलब हो गया कि याद रखो। तो पोएट कहते हैं याद रखो कोई भी मनुष्य हमसे पराया नहीं है, हमसे अनजान नहीं है, ना ही कोई देश है वो विदेश है। ठीक है, क्योंकि बच्चों हम सभी हैं वो अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, लेकिन उन कपड़ों के नीचे हम सभी लोगों का जो शरीर है वो एक जैसा ही होता है। ठीक है, और हम सभी लोग उस शरीर से सांस लेते हैं, जैसे हम सांस लेते हैं वैसे ही दूसरे लोग भी सांस लेते हैं। और पोएट आगे कहते हैं कि जिस धरती पर हमारे ब्रदर्स चलते हैं, यानी कि जिस धरती पर जो हमसे दूर व्यक्ति हैं, जो दूसरे देशों में या दूसरे राज्यों में या दूसरे गांव में रहते हैं, तो जिस धरती पर वो चलते हैं उसी धरती पर बच्चों हम चलते हैं। जैसी धरती उनकी है वैसी ही धरती हमारी है। और बच्चों हम सभी लोग इस धरती पर चलते हैं और फिर मर करके इसी धरती में ही दफन हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अब चल दिए पढ़ते हैं आगे की लाइनों को। तो यहाँ पर बच्चों पोएट ने हमें कुछ तरीके बताए हैं जिनसे हम सभी लोग समान हैं। अब चलिए देखते हैं कि आगे की लाइनों में पोएट ने हमें किस प्रकार से समान बताया है। तो आप भी मेरे साथ पढ़ते जाइए। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट वाई वार्स लॉन्ग विंटर स्टावर्ड देयर हैंड्स आर आवर एंड इन देयर लाइन्स वी रीड a lover not different for our own। तो यहाँ पर बच्चों पोएट कहते हैं कि वे लोग यानी कि जो हमसे दूर स्थित हैं, जो अलग देशों में रहते हैं या राज्यों में या गांव में या शहरों में, वे सभी लोग भी हमारे जैसे ही सन से अवेयर हैं, एयर से अवेयर हैं, पानी से अवेयर हैं। यानी कि वे भी हमारी तरह ही सूरज को जानते हैं, हवा को जानते हैं और पानी को जानते हैं। और हम सभी लोगों को केवल पीसफुल हार्वेस्ट से ही संतोष किया जा सकता है। यानी कि हम सभी लोगों को जो पीसफुल हार्वेस्ट है उसी के द्वारा पोषित किया जा सकता है। यानी कि हम सभी लोग शांति से ही आनंद में रह सकते हैं। और बच्चों यहाँ पर पोएट आगे कहते हैं कि जो वार होता है यानी कि जो युद्ध होते हैं वो केवल विंटर की तरह विनाश ही लाते हैं। यानी कि जो लंबी शीत ऋतु होती है, जो विंटर का मौसम होता है, उसमें बहुत सारे लोग या पक्षी हैं वो भूखे रहते हैं। उसी तरह बच्चों जो वार होता है, जो युद्ध होता है, वो केवल बच्चों विनाश ही लाता है और कुछ नहीं करता है। और आपको तो पता है बच्चों जब युद्ध होता है तो वो विनाश ही लाता है, दोनों सेनाओं का नुकसान होता है, दोनों सेनाओं के व्यक्ति हैं वो मारे जाते हैं। तो जो युद्ध है वो केवल विनाश ही लाता है। आगे पोएट कहते हैं कि जो जैसे उनके हाथ हैं वो हमारे हाथों के जैसे ही हैं, और वो जैसी उन हाथों से मेहनत करते हैं हम भी उन्हीं हाथों से मेहनत करते हैं। और उनके हाथ या उनकी मेहनत हमसे अलग नहीं है, वो भी मेहनत करते हैं और हमारे जैसे ही हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आगे की लाइनों को। तो यहाँ पर बच्चों पोएट हैं वो हमें अलग अलग तरीके बता रहे हैं कि हम सभी लोग हैं वो किस तरह से एक जैसे ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये को रॉकेट चलेगा, ये गया हन। तो चलिए पढ़ते हैं बच्चों अब आगे की लाइनों को और देखते हैं कि पोएट हैं वो क्या कहते हैं। तो पोएट कहता है रिमेंबर दे हैव आईज लाइक अवर दैट वेक और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन वाई लव आगे इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर बच्चों पोएट कहते हैं कि रिमेंबर यानी बच्चों पोएट कहते हैं कि याद रखो जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे देशों के लोग हैं, उनकी भी हमारे जैसी ही आंखें हैं। तो जैसे दूसरे देशों में रहने वाले लोग हैं, जैसी उनकी आंखें हैं वैसी ही हमारी आंखें हैं। और जो उन लोगों को जगाती हैं या सुलाती हैं, तो हमारी आंखें भी हमें भी जगाती हैं और सुलाती हैं, तो उनको भी जगाती हैं और उनको भी सुलाती हैं। और जो कितनी भी बड़ी ताकत हो हम सभी लोग उसको जीत सकते हैं बच्चों बाय लव, यानी कि प्यार से। कोई कितनी ही बड़ी शक्ति हो हम उसको प्यार से जीत सकते हैं। और आगे बच्चों पोएट कहते हैं कि जो प्रत्येक धरती है यानी कि एवरी लैंड है, प्रत्येक धरती है या प्रत्येक पृथ्वी है या कोई भी अलग अलग देश हैं, उनमें सामान्य जीवन होता है
और वो भी हमारी तरह सभी लोगों को पहचानते हैं और सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, तो फिर वो हमसे अलग कैसे हो गए बच्चों? जब वो हमारे जैसे ही है, सब कुछ करते हैं जैसे उनके पास जैसे हमारे पास आंखें हैं जो हमें जगाती हैं, सुलाती हैं, तो जो दूसरे देशों में जो लोग रह रहे हैं उनके पास भी बच्चों हमारी जैसे ही आंखें हैं, यानी कि हम सभी लोग समान हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों आगे की लाइनों में पोएट हैं वो किस प्रकार से हमें समझाते हैं। तो लिखा हुआ है, लेट अस रिमेंबर हाउ एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स इट इज आवर सेल्फ, आगे that we shall disposes betray condemn remember we who take arms against each other। तो यहाँ पर बच्चों पोइट कहते हैं let us remember, वो कहते हैं कि आओ अब हम याद रखें, जब भी हम दूसरे भाइयों से या दूसरे लोगों से जब हम नफरत करते हैं, यानी कि जो हमारे दूसरे गांव में, मोहल्ले में या शहर में या देश में या जो प्रदेश में जो हमसे दूर रह रहे हैं, जब हम उन लोगों से नफरत करते हैं तो वो कोई और नहीं होते हैं, वो बच्चों हम ही होते हैं जो उनसे नफरत करते हैं। तो हमें बच्चों उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों हम सभी लोग तो एक समान हैं। और आगे बच्चों पोइट करते हैं कि यदि हम उन लोगों से नफरत करते हैं तो हमें ही खुशी नहीं मिलती है, और जो प्रसन्नता है, जो खुशी है, वो हमसे बहुत दूर चली जाती है। इसलिए बच्चों पोइट कहते हैं कि जो हम हैं, हमें सभी लोगों को मिलकर रहना चाहिए और एक दूसरे के साथ में प्रसन्नता से रहना चाहिए। और आगे बच्चों पोइट कहते हैं कि वो हम ही लोग हैं जो एक दूसरे के प्रति हथियार उठाते हैं, तो हमें बच्चों एक दूसरे के प्रति हथियार हैं वो नहीं उठाना चाहिए। और बच्चों हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम सभी लोग भाई भाई हैं और हमें कभी भी लड़ना नहीं चाहिए, ये हमेशा बात याद रखनी चाहिए। तो हर लाइनों में, हर पैराग्राफ में बच्चों पोइट हमें यही समझा रहे हैं कि हम सभी लोग एक समान हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों लास्ट पैराग्राफ में पोइट है वो हमें क्या कहते हैं। और देखिए ये लास्ट है, एक एलोप्रेन जाएगा हन। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं लास्ट पैराग्राफ में पोइट है वो हमें क्या कहते हैं। तो देखिए लिखा है, इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज ऑफ द इनोसेंस, आगे of air that is everywhere our own, remember no men are foreign and no countries are strange। तो यहाँ पर बच्चों लास्ट की लाइनों में पोइट हैं वो कहते हैं कि जो युद्ध होता है, जो बाढ़ होता है, जो युद्ध होता है, उससे हम लोग ही धरती को अपवित्र करते हैं। यानी कि जब भी बच्चों हम युद्ध करते हैं तो धरती है वो अपवित्र होती है, यानी कि बहुत ही प्रदूषित हो जाती है। और उस धरती पर है जो दूषित हवा है वो फैल जाती है ना। जब युद्ध होता है तो बहुत ही बमबारी होती है, तो उसकी वजह से बच्चों है वो वायु प्रदूषण भी होता है। तो ये हमारी वजह से ही होता है, इसलिए बच्चों हमें कभी भी युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों युद्ध है वो केवल विनाश ही लाता है और इसके सिवा कुछ नहीं करता है और वातावरण को भी प्रदूषित करता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर पोइट कहते हैं कि अतः हमें याद रखना चाहिए कि कोई भी बच्चों जो व्यक्ति है वो हमसे अलग नहीं है, हमसे पराया नहीं है, हमसे विदेशी नहीं है, और कोई भी कंट्री है वो देश है वो विदेश नहीं है। हम सभी लोग भाई भाई हैं और हमें मिलकर रहना चाहिए। तो बच्चों इस पोएम का अब आप लोग मैसेज तो पूरी तरह से समझ ही गए होंगे कि इस पोएम का मैसेज ऑफ द पोएम वो क्या है। तो बच्चों मैं आप लोगों को इस पोएम का मैसेज एक बार अच्छे से समझाता हूं, तो आप लोग बढ़िया ध्यान से सुनिए। तो बच्चों इस पोएम का जो मैसेज है वो यही है कि इस धरती पर प्रत्येक मनुष्य, चाहे बच्चों वो किसी भी देश में रह रहा हो, चाहे बच्चों वो किसी भी कंट्री में रह रहा हो, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, किसी भी शहर में हो, किसी भी गांव में हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, हम सभी लोग एक समान हैं, हम सभी लोग भाई भाई हैं और हमें कभी भी एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए। क्योंकि बच्चों पोइट ने हमें बहुत सारे तर्क दिए हैं जो हमें ये समझाते हैं कि हम सभी लोग एक समान हैं और हमें कभी भी लड़ना नहीं चाहिए। जैसे पोइट ने बताया है कि हम सभी लोग जैसे सूरज को जानते हैं, हवा को जानते हैं और पानी को जानते हैं, वैसे भी वो लोग भी जानते हैं। तो हम सभी लोग फिर अलग कैसे हो गए? बस हम ही लोग हैं जो दिलों में नफरत करते हैं। तो हमें कभी भी एक दूसरे से नफरत नहीं करनी चाहिए और हमें हमेशा प्यार से रहना चाहिए। बच्चों यही इस पोएम का मैसेज है
तो आइए अब हम एक शपथ लेते हैं कि हम सभी लोग भाई भाई हैं, तो हम कभी भी किसी से नफरत नहीं करेंगे और एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहेंगे। और बच्चों आप लोग भी कभी भी अपने स्कूल में या अपने जहां पर भी आप लोग हैं तो कभी भी एक दूसरे स्टूडेंट से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और हमेशा मिल करके रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब मैं मिलता हूं आप लोगों को बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों आप लोग पढ़ते रहिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि आप लोगों के जो मित्र हैं, जो फ्रेंड हैं, जो आप लोगों के भाई हैं वो भी पढ़ लें। और मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बच्चों कीप स्टडीइंग, कीप लविंग, कीप शेयरिंग और बच्चों पढ़ते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।